करेंगे संसदीय दल की बैठक, पीएम मोदी करेंगे संबोधित। सुबह 9:30 बजे संसद भवन में होगी मीटिंग, कई मुद्दों पर चर्चा की संभावना। लोकसभा में जितेंद्र सिंह ने किया एंटी पेपर लीक बिल पेश, गड़बड़ी करने वालों पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान। विपक्ष ने बिल पर मचाया बवाल। सोनम वांगचुक मेदांता अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, कहा मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल गई है, मैं महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने राजघाट जाऊंगा। दिल्ली पुलिस के एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रदर्शन के लिए प्रोटोकॉल की जरूरत है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार। और चढ़ावा चोरी केस मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज फिर होगी सुनवाई। एसआईटी के पुनर्गठन पर यूपी सरकार साफ करेगी अपना रुख। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। इंस्टाग्राम पर पीएम मोदी की लोकप्रियता बढ़ गई है। पीएम मोदी का बना इंस्टाग्राम पर नया रिकॉर्ड। पीएम मोदी के हुए 10 करोड़ 40 लाख फॉलोअर्स। इंस्टाग्राम पर एक हफ्ते में 28 लाख लोग जुड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी मीराबाई चानू को बधाई। कहा लगातार कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने और कुल मिलाकर चौथा CWG मेडल अपने नाम करने के साथ वो हर भारतीय के लिए प्रेरणा बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया एक्स पर पोस्ट। कहा सदाचारी मनुष्य समाज में सज्जनों का आदर प्राप्त करता है। सफलता अटूट विश्वास को ही बताया उत्तम चरित्र का वास्तविक आधार। कहा उत्तम व्यक्तित्व सभी के लिए आकर्षण और अनुकरणीय होता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दी सीआरपीएफ स्थापना दिवस पर बधाई। कहा नक्सलवाद को खत्म करने से लेकर के नक्सलवाद को खत्म करने तक इस बल ने हमेशा देश की उम्मीदों को पूरा किया है। कर्तव्य निभाते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सेनानियों को किया सलाम। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दी मीराबाई चानू समेत जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को बधाई। कॉमनवेल्थ गेम्स में मीराबाई चानू के प्रदर्शन को बताया शानदार। राज्यसभा में नेता विपक्ष खड़गे का लाठीचार्ज पर बड़ा बयान। कहा देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। छात्रों को बेरहमी से पीटने की कड़ी निंदा की। लाठीचार्ज पर भड़के राहुल गांधी। कहा छात्रों पर घातक हमले और बर्बरता जारी। दिल्ली में बैलेट गन और बिहार में केस 47 चलने की कई बात। छात्रों पर हमला करने वालों पर कार्रवाई की मांग उठाई। संसद में धर्मेंद्र प्रधान का जोरदार स्वागत। एनडीए सांसदों ने किया धर्मेंद्र प्रधान का स्वागत। पारंपरिक पाग पहना करके किया सम्मान। धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी का जताया आभार। पेपर लीक के खिलाफ हाई पावर्ड टास्क फोर्स पर सीएम योगी का पोस्ट। कहा युवाओं के भविष्य को नई दिशा मिलेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरु पूर्णिमा की दी बधाई। कहा गुरु शिक्षा ही नहीं देते हैं, जीवन को दिशा देते हैं। गुरुजनों को सदैव स्मरण रखने का किया आग्रह। सीआरपीएफ के स्थापना दिवस पर दी बधाई। कहा कि राष्ट्र सेवा में निरंतर वीर जवानों पर जताया देश ने कर। सीएम योगी ने आदित्यनाथ ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर दी विनम्र श्रद्धांजलि। उनकी रक्षा और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में योगदान को किया याद। उनकी दूरदर्शिता, सादगी और राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पण को युवाओं के लिए बताया प्रेरणादायक। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पहुंचे रुड़की। आनंद स्वरूप आर्य सरस्वती विद्या मंदिर शिशु वाटिका के नवनिर्मित भवन का किया लोकार्पण। मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित। शिक्षा, संस्कार और राष्ट्र निर्माण के मूल्यों पर दिया जोर। देहरादून में मुख्य सेवक सदन में वरिष्ठ लेखकों और साहित्यकारों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ सीएम धामी ने किया संवाद। कहा साहित्यकार केवल समाज का दर्पण नहीं है, बल्कि उन्हें सही दिशा देने वाले मार्गदर्शक भी हैं। 1000 पुस्तक दान अभियान को मुख्यमंत्री ने दिया समर्थन।
देहरादून में शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सौंपे 69 विशेष शिक्षकों को नियुक्ति पत्र। विशेष बच्चों के विकास पर किया फोकस। का राज्य सरकार शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण और समावेशी बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सीआरपीएफ स्थापना दिवस पर दी जवानों को बधाई। सभी जवानों और उनके परिवारों की अच्छे स्वास्थ्य, खुशी और सफलता की कामना की। नीट पेपर लीक के मामले में फास्ट ट्रैक में हुई सुनवाई के पहले दिन सीबीआई ने नहीं भेजा वकील। सीबीआई का वकील पेश नहीं होने से सुनवाई टली। अब मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को। सोनम वांगचुक मेदांता अस्पताल में हुए डिस्चार्ज। सोनम वांगचुक ने पोस्ट कर दी जानकारी। कहा, मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने सीधे राजघाट जाऊंगा। एनटीए परीक्षा सुधार के लिए हाई पावर टास्क फोर्स गठित। पीएम मोदी के आदेश पर हाई पावर टास्क फोर्स गठित की गई है। टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नंदन नीलेकणी करेंगे टास्क फोर्स का नेतृत्व। इसरो के पूर्व चेयरमैन सोमनाथ टास्क फोर्स में सदस्य बने हैं। आईबी के पूर्व डायरेक्टर तपन डेगार भी टास्क फोर्स में शामिल। प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी पर सीजेपी का आरोप। सीजेपी ने सरकार से मांगी लिखित गारंटी। प्रदर्शनकारियों की रिहाई की मांग तेज हो गई है। युवा प्रदर्शनकारियों के समर्थन में सीजेपी। दिल्ली में प्रदर्शन पर हुए लाठीचार्ज पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। का आंदोलन का मतलब लाठीचार्ज नहीं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन को बताया संवैधानिक अधिकार। का छात्रों पर लाठीचार्ज जायज नहीं है। आंदोलन का अर्थ हिंसा भी नहीं। रुद्रप्रयाग में एक पुस्तक एक वृक्ष अभियान को मिला सीएम धामी का साथ। डीएम विशाल मिश्रा ने शुरू की थी पहल। मुख्यमंत्री धामी ने की 50 पुस्तकें सार्वजनिक पुस्तकालय को देने की घोषणा। हरिद्वार से यूजीसी रेगुलेशन 2026 के विरोध में बड़े आंदोलन का ऐलान। काली सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद स्वरूप ने की घोषणा। हर की पैड़ी से गंगा जल लेकर के देहरादून तक निकाली जाएगी पदयात्रा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपेंगे ज्ञापन। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले बवाल। राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप महाराज के बयान पर चर्चा जारी। कांवड़ियों से की अपील। खरीदारी करते समय गैर हिंदू दुकानदारों से कांवड़ या अन्य सामग्री खरीदने से किया मना। मैनपुरी में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट की खबर। जमीनी विवाद को लेकर के मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। मारपीट में कई लोग घायल। पीड़िता ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। पिथौरागढ़ में विकास कार्यों की धीमी रफ्तार पर जिलाधिकारी सख्त। कई विभागों की सुस्त कार्यप्रणाली पर जताई नाराजगी। कमजोर प्रदर्शन करने वाले विभागों को हर सप्ताह प्रगति रिपोर्ट देने के निर्देश। सुधार नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश। यूपी के आगरा में गैस सिलेंडर में आग लगने से बड़ा हादसा। मिठाई बनाते समय सिलेंडर में लगी भीषण आग। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामले में पुलिस और प्रशासन ने शुरू की जांच। यूपी के सिद्धार्थनगर में सड़क पर तेज रफ्तार का कहर। 13 साल की मासूम बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई है। नाराज ग्रामीणों ने की सड़क जाम। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। गिरोह के 11 सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपियों से नकदी समेत सोने चांदी के जेवर भी बरामद। यूपी बरेली में शिक्षक और पुलिसकर्मियों को पीटने का मामला है सामने। पुलिस ने आरोपी छात्र को किया गिरफ्तार। आरोपी ने टीचर और पुलिसकर्मियों संग की मारपीट। जंतर मंतर के आंदोलन से प्रभावित होकर दी थी धमकी। पुलिस ने शिक्षक की तहरीर पर दर्ज की थी एफआईआर। यूपी कुशीनगर में मंचले टीचर की चप्पल से पिटाई का वीडियो हो वायरल। छात्रा से छिड़काने के आरोप में की पिटाई। टीचर की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है। यूपी के हापुड़ में दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा। 2 गाड़ियों की आपस में हुई जोरदार टक्कर। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर। हादसे में लगभग 1 दर्जन लोग घायल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गाजियाबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता। यूपी गाजियाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। युवती की हत्या मामले में किया खुलासा। मामले में एक आरोपी को भी किया गया गिरफ्तार। पुलिस
युवती के सगे भाई ने ही की थी हत्या। इस मामले में तलाश कर रही थी। यूपी के हापुड़ के देवानंदनी अस्पताल में भीषण आग की खबर मिल रही है। आग लगने से अफरा तफरी मच हुई। मरीजों को अस्पताल से बाहर निकाला गया। सभी मरीजों को इमरजेंसी में किया गया शिफ्ट। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। यूपी के झांसी पुलिस का बड़ा एक्शन। मिड किचन हत्याकांड का बड़ा खुलासा। मामले में 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। मुठभेड़ के दौरान हुई आरोपियों की गिरफ्तारी। आरोपियों से कार, तमंचा समेत कई सामान बरामद। यूपी के औरैया में हाईटेंशन लाइन के टावर पर चढ़ा युवक। पत्नी से विवाद के बाद टावर पर चढ़ा युवक। तकरीबन 5 घंटे चढ़ा युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा। पुलिस ने युवक को समझा करके टावर से नीचे उतारा। यूपी के देवरिया में सीएचसी के चिकित्सा प्रभारी पर आरोप। यौन शोषण का गंभीर आरोप लगा है। जांच कमेटी का किया गया गठन। स्टाफ नर्स ने लगाया गंभीर आरोप। लखनऊ में मानसून के बीच बदहाल सफाई व्यवस्था। पार्षद प्रतिनिधि दीपक तिवारी का बड़ा बयान। कई बार उच्च अधिकारियों से की गई शिकायत, कहीं कोई भी सुनवाई नहीं। कानपुर में ऐप के जरिए लड़कियों को फंसाने का मामला है सामने। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। कानपुर पुलिस ने फर्जी प्रोफाइल बनाकर के की गिरफ्तारी। कानपुर सेंट्रल स्टेशन बुलाकर के आरोपियों को पकड़ा गया। आरोपी पर लड़कियों को बहला कर शोषण करने के आरोप। यूपी मेरठ में नकली दवाई बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है, जहां पर नकली फैक्ट्री में नकली दवाई बनाया जा रहा था। यूपी के अमरोहा में दबंगों ने चाकू से किया हमला। हमले में घायल युवक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित के भाई ने आधा दर्जन युवकों पर लगाया मारपीट का आरोप। वारदात को लेकर परिजनों में आक्रोश। उत्तराखंड के चमोली में मौसम विभाग की भविष्यवाणी हुई सही साबित। सुबह से ही मूसलाधार बारिश जारी। मौसम विभाग ने जारी किया था येलो अलर्ट। जिला प्रशासन ने भी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए थे। सावन के दूसरे सोमवार पर बटलेश्वर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। श्रद्धालुओं में खासा उत्साह नजर आया। मंदिर परिसर में पूरे दिन बना रहा भक्तिमय माहौल। सावन के दूसरे सोमवार पर केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़। मानसून के बीच भी यात्रा सुचारू रूप से जारी। जिला प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ मुस्तैद। प्रशासन की यात्रियों से दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील। भारत ने जिम्बाब्वे को 35 रनों से हराया। 3-0 से जीती T20 सीरीज। वैभव सूर्यवंशी ने बनाए 81 रन। मयंक यादव ने लिए 3 विकेट। सानू ने भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स का दिलाया पहला गोल्ड। 190 किलोग्राम वजन उठाकर के बनी लगातार तीसरी बार चैंपियन। ऋषिकांत और मुथुपांडी को सिल्वर मिला। वैभव सूर्यवंशी बने प्लेयर ऑफ द सीरीज। जीतने वाले यंगेस्ट प्लेयर सचिन तेंदुलकर का तोड़ा रिकॉर्ड। इस साल T20 में 86 छक्के लगाए। तारोबा टेस्ट में मसूद के नाबाद 88 रन। वेस्टइंडीज पहली बारी में 311 पर ऑल आउट। मोहम्मद अली ने लिए 4 विकेट। पाकिस्तान ने दिन का खेल खत्म होने तक बनाए 3 विकेट पर 199 रन। स्वास्थ्य आंदोलन पर पोस्ट करके घिरी एक्ट्रेस पर्ल मानी के घटे 2 दिन में 3 लाख इंस्टाग्राम फॉलोअर्स। कहा था कोई भी मुद्दा जान से बढ़कर नहीं। अली जन्नत की जोड़ी बनी लाफ्टर शेफ्स की विनर। हंसी मजाक और कुकिंग के बाद मिला खिताब। शो में कृष्णा अभिषेक और सुदेश लहरी की जुगलबंदी ने दर्शकों का किया भरपूर मनोरंजन।
आमिर खान की तीसरी शादी पर भड़की एक्ट्रेस हिना खान का इसे इस्लाम में ठीक नहीं माना जाता है। हिना के पार्टनर विकी जायसवाल ने भी की टिप्पणी। स्टूडेंट प्रोटेस्ट में भद्द भाषा इस्तेमाल होने पर भड़के अनुपम खेर का प्रधानमंत्री पर कई बातें सुनकर के मन व्यथित है। कड़े शब्दों में मर्यादा न रखे जाने पर की निंदा। कहा हर वर्ग के इंसान ने शब्दों की तोड़ी मर्यादा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान। कहा अमेरिका के पास हथियारों की कमी नहीं है। इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी की खबरों को बताया गलत का और अमेरिकी सेना के पास हर मिशन के लिए पर्याप्त संसाधन। मिडिल ईस्ट तनाव के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई का बड़ा बयान। जिहाद और प्रतिरोध को ही बताया एकमात्र रास्ता। का दुनिया अब अमेरिका और इजराइल की नीतियों से परेशान है। खामनेई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर जारी किया बयान में हिजबुल्लाह की जमकर तारीफ की। तनाव के बीच नेतन्याहू ने गाजा, लेबनान और सीरिया के पीछे हटने के लिए किया मना। कहा अमेरिका के इस मांग को पूरा नहीं करेंगे। अमेरिका के सामने झुकने से भी किया इनकार। हॉर्मुज में माइन से टकराने के बाद ऑयल टैंकर में धमाका। ईरानी अधिकारियों ने दी जानकारी का जहाज तय किए गए समुद्री रास्ते से हटकर जा रहा था, इसलिए बड़ा हादसा हुआ। ईरान ने हॉर्मुज से किया साफ। कहा अगर कोई जहाज तय रूट से हटकर चलता है तो उसकी सुरक्षा गारंटी नहीं दी जाएगी। ट्रंप ने की ईरान के खार्ग आइलैंड पर हमले की एआई तस्वीर शेयर। तस्वीर में लड़ाकू विमान ऑयल फैसिलिटीज पर करते हुए दिखे बमबारी। इसके साथ ही लड़ाकू विमान पर स्ट्राइक ऑन खर्ग लिखा। सेंटकॉम कमांडर ने दी ट्रंप को सलाह। ईरान पर बमबारी रोकने को कहा। कमांडर के मुताबिक अब उसी तरह बमबारी जारी रखने से अमेरिका को कोई बड़ा सैन्य फायदा नहीं मिलेगा। ईरान ने हॉर्मुज में 6 जहाजों को रोका। जहाजों पर अपना नेविगेशन और पोजिशनिंग सिस्टम भी बंद करने को कहा आरोप लगाया। जहाजों को वापस फारस की खाड़ी की ओर भेजा गया। ईरान ने बल्गेरिया को अमेरिकी विमान तैनात करने पर धमकी दी। कहा बल्गेरिया के नेताओं को इस फैसले की चुकानी पड़ेगी भारी कीमत। इससे पहले भी सोफिया एयरपोर्ट का इस्तेमाल करने की अनुमति देने का लगाया था आरोप। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बधाई को बड़ा बयान देना पड़ गया भारी। कैस्पियन सागर में ईरानी कारोबारी जहाज पर यूक्रेनी हमले को बताया गैर कानूनी। कहा यह अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है और ईरान को इसका जवाब देने का अधिकार। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बधाई का अमेरिका पर आरोप। कहा तेल गैस महंगी होते ही बातचीत करने लगता है अमेरिका। युद्ध के कई महीनों बाद भी अमेरिका वहीं फंसा रहा। हूती विद्रोहियों ने की सऊदी अरब को चेतावनी जारी। हूती प्रशासन के उप विदेश मंत्री अब्दुल वाहिद अबू रास का बड़ा बयान। कहा अगर सऊदी अरब ने यमन की नाकेबंदी जारी रखी तो इसका सीधा असर उसकी अपनी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। पीओके में विधानसभा चुनाव का पहला चरण। नवाज शरीफ ने प्रधानमंत्री बनने की जताई इच्छा। 2 महीने से हो रहे हैं हिंसक प्रदर्शन। अमेरिका में फूड फेस्टिवल में फायरिंग, 2 मौतें, बच्चे समेत 5 लोग घायल। चश्मदीद बोला खाने का सामान लेकर लौटे और गोलीबारी हो गई। चांदी 2050 से बढ़कर के 2.5 लाख पर पहुंची। वहीं सोना महंगा होकर के 10 ग्राम सोना अब 1.45 लाख रुपए का हुआ। इस साल 1.60 लाख तक जाने की उम्मीद। सेंसेक्स में 600 अंक से ज्यादा की तेजी। 76,700 पर कर रहा है कारोबार। निफ्टी भी 200 अंक बढ़ा। एफएमसीजी और आईटी शेयर्स में ज्यादा खरीदारी।
और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आ गई। चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी आई है और इधर एसजी की तरफ से भी टिप्पणी की गई है। एसजी तुषार मेहता की तरफ से कहा गया कि हमने एक एसआईटी गठित की है। इस मामले में नई एसआईटी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट भी होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि कोई सीए भी होना चाहिए इस मामले में, कि सिर्फ एसआईटी गठित कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट भी होना चाहिए इस मामले में, सीए हो, ताकि जो लेखा जोखा है उसका सही ब्यौरा हो सके, सही तौर से उसे देखा जा सके, उसका मापन हो सके। एसजी की तरफ से कहा गया है, एसजी तुषार मेहता ने कहा है सुप्रीम कोर्ट में कि हमने एसआईटी गठित की है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि एसआईटी के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट भी होना चाहिए, यह सुनिश्चित करें। एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, मेरठ में कांवड़ यात्रा 2026 को लेकर प्रशासन ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। 30 जुलाई से सावन की शुरुआत के साथ ही लाखों शिव भक्तों के आगमन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को हाईटेक बनाया गया है। आसमान से ड्रोन और जमीन पर भारी पुलिस बल के साथ हर प्रमुख मार्ग और चौराहे पर हाईटेक सीसीटीवी कैमरों से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। प्रशासन ने रोड डायवर्जन प्लान भी तैयार कर लिया है ताकि यातायात सुचारू बना रहे। कांवड़ पटरी पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था की गई है। वहीं गंग नहर पर किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम और प्रशिक्षित ट्रेंड गोताखोर तैनात किए गए हैं। मेरठ पुलिस का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यात्रा को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी जरूरी इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। इस पूरी तैयारियों को लेकर के एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले से हमारे सहयोगी अभय शर्मा ने विशेष बातचीत की है। जरा दिखाते हैं आपको, सुनिए। तो हर चौराहे और मार्ग पर हाईटेक सीसीटीवी से निगरानी रखी जाएगी। इस दौरान पुलिस की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने आश्वासन दिया है सभी नागरिकों को कि यहां पर व्यवस्थाएं सुनिश्चित रखी जा रही हैं। हाईटेक सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। जगह जगह चप्पे चप्पे पर सुरक्षा पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे ताकि कोई अराजक तत्व इसका लाभ न उठा पाए। और चलिए फिलहाल बस इतना ही, खबर लगातार जारी है। देखते रहिए भारत अपडेट।